और जिस बात पर अटकलों का बाजार गर्म था वो सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह की शुरू होने वाली है, लेकिन किरण बेदी अमित शाह के साथ उनकी ही गाड़ी में बैठकर बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं। उसकी तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, अन्ना आंदोलन का बड़ा नाम, अरविंद केजरीवाल की पुरानी सहयोगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के टिकट पर वो खुली चुनौती देंगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष के साथ किरण बेदी बीजेपी दफ्तर के लिए उनके घर से रवाना हुई। गाड़ियों का ये लंबा काफिला और एक गाड़ी में अमित शाह और किरण बेदी की मौजूदगी ये साफ साफ बताती है कि किरण बेदी बीजेपी का हाथ थामने जा रही हैं और इसका औपचारिक ऐलान बस कुछ ही पलों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय यानी कि दिल्ली से किया जाना है। अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। जया प्रदा, शाजिया इल्मी भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन चूंकि किरण बेदी की तस्वीरें अमित शाह के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर बीजेपी दफ्तर पहुंचना ये साफ साफ संकेत कर रहा है कि बस अब औपचारिक ऐलान किया जाना बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, किरण बेदी बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से चुनौती देंगी? क्योंकि कई बार हमने देखा है नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ने वाली किरण बेदी अक्सर अरविंद केजरीवाल को अपने निशाने पर लेती हैं और इस लिहाज से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मजबूत होगी। किरण बेदी के शामिल होने से एक बहुत बड़ा चेहरा अन्ना आंदोलन का, देश की पहली महिला आईपीएस अफसर, अपने तगड़े मिजाज के लिए वो जानी जाती हैं, काफी अनुशासन में वो रहती हैं और इस लिहाज से भी देखें तो बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी इसे माना जाएगा। बस कुछ ही देर में इस बात का औपचारिक ऐलान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की ओर से किया जाना है। अमित शाह के साथ किरण बेदी उनकी ही गाड़ी में बैठकर जब अमित शाह के घर से निकली, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंबी गाड़ियों का जो काफिला आप देख पा रहे हैं, इनमें से एक गाड़ी के अंदर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं और उस गाड़ी के साथ ये आप देख पा रहे हैं जो ब्लैक कलर की गाड़ी है, इसके अंदर अमित शाह और किरण बेदी की मौजूदगी ये साफ साफ दर्शाती है कि बस कुछ ही देर में इस बारे में औपचारिक ऐलान बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि 7 फरवरी को चुनाव होने हैं, 10 तारीख को रिजल्ट आना है दिल्ली इलेक्शन के 70 विधानसभा सीटों पर, लेकिन अभी तक एक भी सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बीजेपी की ओर से नहीं की गई है और अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बहुत बड़ी चुनौती है राजधानी दिल्ली को जीतना बीजेपी के लिए जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है। लेकिन अब कई ऐसे महिला चेहरे हैं जिनको शामिल करके अपने आप को मजबूत, और किरण बेदी बिल्कुल उनकी बाईं तरफ आपको दिखाई दे रही हैं और दाहिनी तरफ अरुण जेटली को आप देख पा रहे हैं। बस कुछ ही देर में इस बारे में औपचारिक ऐलान और ये तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अब किरण बेदी का बस स्वागत किया जाना बाकी है, यानी कि सिर्फ औपचारिक ऐलान ही होना है। किरण बेदी तो मंच पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन शाजिया इल्मी और जया प्रदा को लेकर अटकलों का बाजार आज पूरे दिन गर्म रहा। हालांकि शाजिया इल्मी की ओर से इस बारे में मना किया गया कि वो चुनाव अभी नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन मंच पर इस वक्त शाजिया इल्मी का दिखाई नहीं देना और जया प्रदा की भी मौजूदगी नहीं होना ये साफ साफ संकेत देता है कि अभी इन दोनों को लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है, जबकि किरण बेदी को लेकर आखिरी फैसला हो चुका है। सिर्फ औपचारिक ऐलान ही किया जाना बाकी है। किरण बेदी जिनका जन्म अमृतसर में हुआ था, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी हमने देखा था किस तरह से लोकसभा इलेक्शन के दौरान उनकी ओर से किया गया। 9 जून 1949 को एक सन्नाटा सा छा गया और उसी को भरने की कोशिश अब इन चेहरों के जरिए अमित शाह की ओर से की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अरुण जेटली भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन भी आपको नजर आ रहे हैं। चेहरे पर गंभीरता लिए अमित शाह और उनकी ठीक बाईं तरफ बैठी किरण बेदी। हालांकि थोड़ी ही देर में इन चेहरों पर आपको खुशी नजर आएगी, क्योंकि सिर्फ औपचारिक ऐलान किया जाना बाकी है कि किरण बेदी बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। किरण बेदी ने इंडियन पुलिस सर्विस 1972 में उनकी ओर से ज्वाइन किया गया था और इस तरह से वो देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। उसके बाद कई बड़े निर्णय भी उनकी ओर से लिए गए, जिसकी वजह से उनको काफी सुर्खियां मिली थी, कई विवादों में भी
हालांकि उनका नाम रहा, लेकिन अब बीजेपी उन्हें शामिल कर रही है अपनी पार्टी में, और इस लिहाज से देखें तो बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत होने जा रही है, क्योंकि किरण बेदी जो एक जाना पहचाना चेहरा है, और अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी दूसरी पार्टी में वो शामिल नहीं रही हैं, यानी कि सीधे सीधे अन्ना आंदोलन के बाद अगर हम देखें तो बीजेपी में शामिल होने जा रही है। ये चेहरे की उनकी मुस्कुराहट साफ साफ दर्शा रही है कि वो भी काफी ज्यादा खुश हैं बीजेपी में शामिल होने को लेकर। लेकिन बीजेपी में शामिल होने को लेकर जैसे ही औपचारिक ऐलान होगा, उसके बाद बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि किरण बेदी चुनाव कहां से लड़ेंगी। क्या नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी जाएगी किरण बेदी की ओर से, या फिर किसी और सीट से बीजेपी उन्हें मैदान में उतारेगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आगे आने वाले कुछ समय में हमें मिल जाएगा। फिलहाल अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है, और उसकी ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि किरण बेदी विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी कार्यकुशलता का परिचय वो दे चुकी हैं। वो संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण और दिल्ली पुलिस स्पेशल आयुक्त खुफिया के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। इस समय वो संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना ऑपरेशन विभाग में नागरिक पुलिस सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। 2002 के लिए भारत की सबसे प्रशंसित महिला उन्हें चुना गया था। इसके अलावा द ट्रिब्यून के पाठकों ने उन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला चुना। इस लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किरण बेदी का शामिल होना। ये तस्वीरें इस वक्त वो प्रभात झा से बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। टीवी स्क्रीन पर उनके दाहिनी तरफ अमित शाह बैठे हुए हैं। अमित शाह के दाहिनी ओर अगर हम देखें तो अरुण जेटली की मौजूदगी है, और इस तरह से कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी के बीच किरण बेदी को शामिल किया जा रहा है। इसके पहले भी हमने देखा था आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की ओर से बीजेपी का दामन थामा गया। हालांकि उस वक्त सिर्फ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की मौजूदगी रही, लेकिन किरण बेदी चूंकि एक बहुत बड़ा नाम है, इस वजह से यहां पर बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं किरण बेदी का वेलकम करने के लिए, और उसकी ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ विलंब जरूर हो रहा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब भी किसी नेता के नाम को लेकर ऐलान किया जाना होता है तो तुरंत तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचते हैं और फिर इस बारे में औपचारिक ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी बात का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। वहीं अगर बात किरण बेदी की करें, मोबाइल पर इस वक्त कुछ पढ़ती हुई या किसी को टेक्स्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि जुलाई 1994 में अगर उनके पूरे जीवन को एक बार देखने की कोशिश किया जाए तो किरण बेदी तिहाड़ जेल के कारागार महानिरीक्षक, फिर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत से एक विचाराधीन कैदी विदेशी ध्यान प्रदान करने के लिए भी। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने बुके देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है, और इस तरह से ये फोटो सेशन हो रहा है। अमित शाह ने किरण बेदी का स्वागत किया फूलों का गुलदस्ता देकर, और इस तरह से किरण बेदी अब बीजेपी की नेता बन चुकी हैं। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह से निवेदन करूंगा कि इस मौके पर दो शब्द हमें कहें। ये बीजेपी दफ्तर से लाइव नहीं, अमित शाह के घर से लाइव है, जरा चेक करो। और दूसरा वो पिक्चर निकालो मंच पर उपस्थित भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जी, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान प्रभात झा, और आज ही श्री विजय गोयल जी, और आज ही अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है, ऐसी किरण बेदी जी और मीडिया के मित्रों, आज किरण जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, तो इसके लिए मैं पार्टी की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं मानता हूं कि किरण जी के भारतीय जनता पार्टी में आते ही दिल्ली भारतीय जनता पार्टी यूनिट को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। दिल्ली के चुनाव में जनता की जो अपेक्षा है उसको, इसकी परिपूर्ति के लिए हमें एक अच्छा साथीदार मिलेगा, और आने वाले दिनों में दिल्ली का चुनावी जंग और उसके बाद में
दिल्ली की नई बनी हुई सरकार दोनों जनता की अपेक्षा पर ठीक से खरे उतरे, इसके लिए किरण जी का रचनात्मक योगदान भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम आएगा। आज उन्होंने जो फैसला किया है उसके बारे में बाद में वही बताएगी, मगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा दिल्ली यूनिट किरण जी के आने से हर्ष का अनुभव कर रहा है और सब लोग ऐसा मानते हैं कि किरण जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को बड़ी ताकत मिलेगी। मैं अरुण जी से भी निवेदन करूंगा थोड़ा आपसे बात करें, बाद में आप लोगों को कोई पूछना हो तो मुझे जरूर पूछेगा। भारतीय जनता पार्टी का सदैव ये प्रयास रहा है कि समाज में जो अनुभवी, विश्वसनीयता वाले और अच्छे लोग माने जाते हैं वो पार्टी के साथ जुड़े। और पिछले 2-3 दशकों से अन्य पार्टियों की तुलना में हम ये प्रयास करते रहते हैं। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र के बाहर भी काम करते हैं लेकिन जिन्होंने उन क्षेत्रों में नाम भी कमाया है, विश्वसनीयता भी कमाई है, वो राजनीतिक क्षेत्र में आए और पार्टी के साथ जुड़े। हमारी पार्टी के साथ ये हमेशा से एक विशेषता रही है। इसी उद्देश्य के साथ किरण बेदी जी से भी पार्टी ने संपर्क रखा हुआ था और हमें इस बात का हर्ष है कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। किरण जी दिल्ली में नहीं, पूरे देश में उनके नाम से लोग परिचित हैं। सरकारी पुलिस सेवा में रहते हुए उनका एक प्रशासन, गवर्नेंस के संबंध में एक अनुभव है। उनकी एक क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता की एक छवि है। और एक क्रूसेडर के रूप में उनका करियर सरकार में भी और जब रिटायरमेंट हुए उसके बाद भी एक प्रकार से रहा है। कुछ वैल्यूज के साथ भी वो जुड़ी हुई है। वैसे तो दिल्ली में जब भी चुनाव होते थे तो अक्सर स्पेक्युलेटिव समाचार आते थे कि क्या किरण बेदी जी जैसा व्यक्ति भी चुनाव में उतरेगा। हम लोगों को खुशी है कि पार्टी के साथ जुड़ने से उन्होंने सामाजिक जीवन में वो थी, पब्लिक लाइफ में थी, लेकिन राजनीतिक तंत्र के माध्यम से उस समाज की सेवा करना, ये नया दायित्व अब अपनाया है। पार्टी में हम लोग उनका स्वागत करते हैं और ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति के साथ शामिल होने से काफी शक्ति और ताकत मिलेगी। धन्यवाद। पहले उनको बोलने को दीजिए। किरण बेदी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। थोड़ा समय राह देखिए। आज इतना न्यूज काफी है कि वो जुड़ी है और वो चुनाव लड़ेगी। तो बाद में उनको
अभी उनकी सीट तय होना बाकी है, दिल्ली प्रदेश यूनिट बैठकर तय करेगा। अभी सीट के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। चलिए कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड पर छोड़िए आप। हाँ, किसी की टक्कर में नहीं आई है। किरण जी यहां भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जानकर अव्यवस्था को दूर करने के लिए और लोगों को अच्छा प्रशासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। अब किरण जी भी हमारी कार्यकर्ता हैं। चलिए धन्यवाद। अब किरण जी थोड़ी बात करेगी, बाद में सवाल जवाब समाप्त और आप लोग नए समाचार की राह देखिए। धन्यवाद। लीजिए किरण। अभी इतना ही आप लोगों को कहने के लिए है, ज्यादा पूछने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब किरण जी आपसे बात करना चाहती है, सुनिए। मेरे आदरणीय भाई और बहनों और मेरे भारतवासियों, मैं बहुत आभारी हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनको मिलने के बाद मैं यहां आई हूं और जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, मैं बहुत सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूं। उन्होंने अपने इतने बिजी समय से, इतने व्यस्त समय से इतने समय हमें, मुझे और अमित भाई को दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आज मैं यहां हूं उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से। साथियों, ये उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप बहुत सारे भारतीयों को बदल रहा है और अब मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आज बदला है तो मैं समझती हूं करोड़ों बदल चुके होंगे। एक नया विश्वास जो मई के बाद जागा है, मई के बाद, एक एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है। एक जो रिवाइवल ऑफ होप हुई है, ये एक यूनिक है। मेरे जैसा व्यक्ति जो सोचता था अपनी जिंदगी सोशल वर्क में कमिट कर देगी, अपने आप को सोशल वर्क में कुर्बान करती जाएगी और अपने देश को जिस प्रकार है अपने साधनों से उसका बड़ा भला करती जाएगी, आज उसको भी उन्होंने प्रेरित किया उनके साथ जुड़ने का। मेरी ये प्रेरणा उनकी लीडरशिप से आई है साथियों। और जिस प्रकार आज पार्टी अपना नेतृत्व दे रही है, मेरी दाहिनी ओर अमित भाई और अरुण भाई बैठे हैं, मैं इनका बहुत आभार प्रकट करती हूं जिस प्रकार इन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी आपके बीच में आने का। साथियों, मेरी पिछली 40 साल की जिंदगी देश को समर्पित ही रही है। मैं अपनी सर्विस 1970 में शुरू की थी, जब मैंने चंडीगढ़ से मास्टर्स की पॉलिटिकल साइंस में और लेक्चरशिप ऑफ खालसा कॉलेज फॉर विमेन मैंने पढ़ाना शुरू किया पॉलिटिकल साइंस। 2 साल मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैं 1972 जुलाई में इंडियन पुलिस सर्विस में आ गई। मेरा देश को समर्पित 1970 से है और आज 2015 है। 2007 तक जब मैंने अपने आप को 2 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट से किया, वो मैंने इसलिए किया था 70 से है और आज 2015 है। 2007 तक जब मैंने अपने आप को 2 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट से किया, वो मैंने इसलिए किया था साथियों क्योंकि मेरे लिए समय बहुत कीमती है। जब मुझे पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया गया और मेरी सीनियरिटी को अनदेखा किया गया, जबकि मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस थी और मेरे से 2 साल जूनियर को पुलिस कमिश्नर बनाया गया, मैंने ये सोचा कि क्या पुलिस, और मैं हमेशा ऐसे विश्वास करती हूं कि मैं कभी कोई औहदा, गाड़ी, घर, पोजीशन, तनख्वाह के लिए कभी काम नहीं किया। मैं ये देखती थी कि मेरे पास जो मुझे कर्तव्य दिया गया है, क्या उसमें कंटेंट क्या है, मैं दे क्या सकती हूं अपने देश को, नहीं तो मैं पुलिस की वर्दी क्यों पहनती।
पुलिस की वर्दी वो पहनता है जो अपने आप को समर्पित करना चाहता है देश में। जो भी व्यक्ति वर्दी पहनता है, मैं आपको बताती हूं, वो ऐसे नहीं पहन सकता, वो अपने आप को पहले समर्पित करता है। मैंने अपने आप के देश को, अपने आप को 1970 से, जब से मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया था और उनको बनाना शुरू किया था, मैंने अपने आप को समर्पित किया था। तो जब मुझे ओवरलुक किया गया, तब मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी। जब मुझे देखा गया तो मैंने वो 2-2.5 साल जो मेरे पास बंगला था, गाड़ी थी, गार्ड था, स्टाफ था, सब कुछ था, बड़ी तनख्वाह थी, मैंने उसको छोड़ा इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो 2.5 साल बड़े कीमती थे। जो काम उस वक्त मुझे दिया गया था वो मेरे लिए अब एक चैलेंजिंग नहीं था, वो चैलेंज नहीं कर रहा था मुझे, मेरी पोटेंशियल को नहीं ले पा रहा था। तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं किसी चीज के साथ चिपकी नहीं रहूं, मैं अपने आप को समर्पित करके और भी देश की सेवा करूं। तो मैंने अपने आप को और वॉलंटरी वर्क में डाला। और आपको पता है मेरी 2 स्वयंसेवी संस्थाएं, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन और इंडिया विजन फाउंडेशन, आज हजारों बच्चों को शिक्षित करती है, उनको स्किल्स डेवलपमेंट देती है, प्रिजनर्स के बच्चों को पढ़ाती है और महिलाओं को एसएचजीज में उनको स्किल्स डेवलपमेंट करती है। सरकार के स्किल्स डेवलपमेंट करने से ये दोनों संस्थाएं कब से, पिछले 26 साल से काम कर रही है। तो मैं 26 साल से पब्लिक को, अपने देश को समर्पित थी। लेकिन जो मुझे आज नहीं, मई से जो मुझे प्रेरणा मिली, जो मुझे एक इंस्पिरेशन मिली, मेरी अंतर की आत्मा ने कुछ दिनों में, ये प्रगति थी, ये एवोल्यूशन था, इवॉल्विंग हो रही थी। कब मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी अपने लार्जर देश के लिए, कब करूंगी? समय की बात थी और ये समय आया। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। ये घड़ी मैंने नहीं लिखी हाथ से, ये घड़ी ऊपर वाला लिखता है, ईश्वर लिखता है। ये घड़ी उसको मंजूर थी, मैंने वो घड़ी कबूल की और जिस तरीके की मुझे समझ और प्रेरणा मिली अभी तक, मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मेरे पास 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, 40 साल का, दिल्ली पुलिस में, मिजोरम में, गोवा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में, तिहाड़ जेल में, और इसमें हजारों लोगों को ट्रेन किया, उनको नेतृत्व दिया, उनसे सीखा, उनको सिखाया, बहुत कुछ सीखा। मैंने हर सिपाही से सीखा, मैंने हर दिल्ली पुलिस के हर सिपाही से सीखा, उसने मुझे सिखाया। इस प्रकार ये चला। मैं आपको यही कह रही हूं कि अब मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूं, अपने देश को भेंट करने आई हूं। जो मेरे पास है उसको मैं समर्पित करने आई हूं। मेरे लिए पूर्ण समर्पण है। मेरे लिए अब मैं लिमिटेड वे ऑफ अपनी एनजीओज ऑफ स्पीकिंग एंगेजमेंट्स ऑल ओवर द कंट्री करती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड करती थी, अब मैं पूर्ण अपने आप को दिल्ली को दूंगी। अब दिल्ली को क्या जरूरत है इस वक्त? दिल्ली को जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर हेडेड, एक्सपीरियंस्ड, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट की सख्त जरूरत है इस वक्त। इस देश की राजधानी को दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनने का एक सपना है। दिल्ली की राजधानी हो और उसमें हर तरीके की बुराई हो, नहीं हो सकता। हम वो 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है, वो मैं एक्सपीरियंस करेंगे मिलके, हम करेंगे भी और करवाएंगे भी और जुड़ के काम करेंगे, पब्लिक को जोड़ेंगे, सिटीजन्स को जोड़ेंगे। मेरा कोई भी पुलिस का काम, कोई भी काम अकेले नहीं हुआ है, वो कम्युनिटी के साथ लेके चला, आम व्यक्ति को लेके चला, यूथ को लेके चला, महिलाओं को लेके चला। हम करेंगे भी और मिलके करवाएंगे भी। और मैं ही नहीं करवाऊंगी, पब्लिक खुद करवाएगी। सबसे खुशी की बात ये होगी कि पब्लिक सिटीजन्स खुद करवाएगी थ्रू सोशल ऑडिट्स एटसेट्रा। सो हम मिलके करेंगे। हम दिल्ली को वाकई दुनिया का, अपने हिंदुस्तान का दिल बनाएंगे, दिल्ली को दिल बनाएंगे। मैं अब मिशन मोड में हूं और अपने आप को, जो मेरे पास है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, टाइम है, एनर्जी है, अब मैं अपने देश को समर्पित करूंगी। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने देश को, जो मेरे पास अब है, फाइनली उसको देकर जाऊं इस देश को, ताकि मैं हमेशा के लिए अपने आप को महसूस करूं कि वाकई में मैं अपने देश की असली भक्त थी।
सो साथियों, अब मैं मिशन मोड में हूं। मैं उस ओर काम करूंगी जिसमें मेरी दिल्ली एक स्टेबल गवर्नमेंट ले, ऑनेस्ट गवर्नमेंट ले, एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट ले, विजनरी गवर्नमेंट ले, करेजियस गवर्नमेंट ले और स्वच्छता की तरफ चले। मैं कहती हूं स्वच्छ अभियान जो अभी तक अभी लीडरशिप में मैसेजेस मिल चुके हैं, हम एक एक चीज को उसको आगे लेके जाएंगे। इस वक्त मैं बीजेपी और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कंधा से कंधा मिला के चलूंगी और इसको हर कोशिश करूंगी हर पल कि ये स्टेबल, स्टडी, स्ट्रांग, एडमिनिस्ट्रेटिव, करप्शन फ्री गवर्नमेंट दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। आपसे मिलती रहेंगी, आपके सवालों का जवाब देती रहेंगी, लगातार आपके संपर्क में रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सतीश जी से आग्रह करूंगा कि किरण जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर से, जहां अमित शाह की मौजूदगी में किरण बेदी बीजेपी में शामिल हुई और माना यह जा रहा है नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हें मैदान में उतार सकती है बीजेपी। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, संसदीय बोर्ड इस पर फैसला करेगा।